चाहता हूँ कि सत्य का जन्म कैसे होता है, सत्य का जन्म किस तरीके से होता है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस विषय को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अहंकार प्रार्थना से कैसे मिटता है। इनके दो क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात, यदि आपको सत्य को पाना है उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास से भी सत्य नहीं मिलेगा और प्रयास से तो मिलेगा ही नहीं। तो मिलेगा कैसे? सबसे पहली बात है प्रयास करनी पड़ेगी फिर मिलेगा। लेकिन सिर्फ प्रयास ही नहीं, अथक प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास, समग्र प्रयास। फिर इसके बाद आपको जब आप प्रयास करेंगे, मान लीजिए आप पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं तो आपको ज्ञान का अहंकार होगा। यदि आप ध्यान करने में आगे बढ़ जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, आपको ध्यान का अहंकार होगा। जब आप पैसे कमाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, फिर आपको पैसे का अहंकार होगा। तो फिर अहंकार को मिटेगा कैसे? अहंकार ऐसे नहीं मिटता है कभी। अहंकार तो बढ़ता ही जाएगा जो आप सीखेंगे तो, और प्रयास के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो करना ये होगा कि जिस तरीके से ओस की बूंद की अहंकार को सूरज मिटा देता है उगते ही, बर्फ का जो पानी जम जाता है, बर्फ को सूरज की गर्मी मिटा देता है, उसी तरीके से अहंकार को प्रार्थना मिटाता है। लेकिन प्रार्थना भी सिर्फ प्रार्थना नहीं, 100% प्रार्थना, पूरे दिल दिमाग इच्छा से किया हुआ प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं से आपके अहंकार कटेंगे। प्रार्थना के साथ ही अहंकार का जो आपका बीज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर आप सफल हो सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं, जो आप करना चाहते थे वो कर सकते हैं। इसीलिए इन बातों को जानना जरूरी है कि अहंकार जो है उसका जो मेन शत्रु है वो प्रार्थना है। प्रार्थना के कारण ही अहंकार नष्ट होता है। इन बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।